एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 हम करेंगे यहाँ पे। इससे पहले मैं इसका पूरा का पूरा बेसिक देन इसके एग्जाम्पल्स करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज उनको जरूर देखना। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या है? x इक्वल टू वाई प्लस a log p ये मेरे पास। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है मेरा, आपसे यही क्वेश्चन होगा, क्या ये सॉल्वेबल फॉर p एंड y दोनों से सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। किससे होगा, कैसे होगा, वो कमेंट में जरूर बताना कि सॉल्वेबल फॉर p से सॉल्व होगा या नहीं, सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व होगा या नहीं। हम बात कर रहे हैं x के लिए, तो x के लिए हमें क्या देखना होता है सबसे पहले कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये उससे सॉल्व होगा या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 है। हम बात कर रहे हैं x के लिए। जब x के लिए बात करें तो x को क्या हम रिमेनिंग 2 के टर्म में लिख सकते हैं? जो रिमेनिंग रह गए, जो बच गए, क्या उनके टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? या हम कह सकते हैं क्या x को y और p के टर्म में लिख सकते हैं? बस यही आपको चेक करना है और वो सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी में डायरेक्ट दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा। जैसे पिछले एग्जांपल में था, उसमें हमने निकाला था कि हाँ इस तरीके से है। किसी में देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो x इक्वल टू दे रखा है, इधर देखो y भी है, p भी है। x को मैं y और p के टर्म में लिख सकती हूँ, तो ये सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व होगा। आ गया बात समझ? क्लियर हो गया फंडा? तो इसका सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप यही होता है बेटा, सॉल्यूशन का स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी। तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है और ये y और p के टर्म में है। तो ये सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व होगा। ठीक है, p और y में करा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू दिस, y और p की टर्म में ये है। ठीक है, x को हम y और p की टर्म में लिख पा रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे ही स्टेप नंबर फर्स्ट आया तो आप जाओगे स्टेप नंबर सेकंड पे। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट का, आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, या हम बोल सकते हैं टू फाइंड dx अपॉन dy। मुझे dx अपॉन dy फाइंड करना है। अब मेरे पास है क्या? ये x इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग p, ये मेरे पास है। ठीक है, 1 मिनट। ये यहाँ पे आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू y का y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस a बाहर, log p का क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 अपॉन p। log p का क्या होगा? 1 अपॉन p
और p का हो जाएगा dp अपॉन dy। dp अपॉन dy हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो मेरे पास ये हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, तो यहाँ से dx अपॉन dy इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन आ जाएगा यहाँ पर p, और ये हो जाएगा dp अपॉन dy, ठीक है बेटा। अब ये आते ही आपका स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है बेटा? स्टेप नंबर थर्ड में यहाँ पे आप करोगे पुट। क्या पुट करना है? dx अपॉन dy के जगह 1 अपॉन p। आपको जो भी एक यहाँ पे इक्वेशन मिली है इसमें dx अपॉन dy की जगह आपको 1 बाय p पुट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन p इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन p, और यहाँ से dp अपॉन dy। अब देखो ये प्लस में इधर आके बेटा माइनस में, तो मेरे पास 1 अपॉन p इधर माइनस में, यहाँ पे a अपॉन p, यही है a अपॉन p dp अपॉन dy। dp अपॉन dy मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके आगे यहाँ पे लेंगे 1 मिनट, यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो 1 और p का एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पे p 1 की इधर मल्टीप्लाई p की इधर, ठीक है। a अपॉन p dp अपॉन dy, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन यहाँ पे आई थिंक हमने अभी पुट ही किया है, तो सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप होगा। तो यहाँ से ये p कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस के p इक्वल टू a dp अपॉन dy। अब यहाँ से स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड में हमने इसकी जगह 1 बाय p करके सिंप्लीफाई कर लिया। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या निकालना है? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 का आपने निकालना है सॉल्यूशन। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। एंड अगर हम बात करें, देखो जब सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो तरीके की कंडीशन आ सकती है, या तो p इक्वल टू मतलब p की कोई वैल्यू निकल के आएगी या नहीं निकल के आएगी। उसी बेस पर हम स्टेप नंबर 5 में काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये है मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस p इक्वल टू a dp अपॉन dy, dp अपॉन dy। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहला काम जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो वेरिएबल को क्या करते हैं बेटा? सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हम p वाले को p के पास ले जाओ, y वाले को y, तो dy यहाँ पे, तो dy यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इक्वल टू a अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में 1 माइनस के p, और यहाँ पर डिप, ठीक है। तो y वाले एक साइड हो गए, p वाले एक साइड हो गए, तो यहाँ पर हम अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का क्या हो जाएगा? y, a बाहर 1 अपॉन 1 माइनस p का क्या होगा? log 1 माइनस के p। अब p के साथ यहाँ पे क्या है? माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 अपॉन में प्लस के यहाँ पर बेटा c, तो y इक्वल टू c मैंने पहले ले लिया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाए, माइनस के a log 1 माइनस के p। दिस इज योर, यहाँ पे जो निकल के आया वो ये मेरे पास निकल के आया है, ठीक है। तो देखो मैंने बोला जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो दो तरीके की कंडीशन आ सकती है कि p इक्वल टू निकल के आए, p की वैल्यू ना निकल के आए। तो क्या हम यहाँ से p इक्वल टू निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ से वो चीज नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास स्टेप नंबर 5 में यूज होगा, स्टेप 5 में केस नंबर सेकेंड। तो केस नंबर सेकेंड में हमने क्या करना है? हम p की वैल्यू का एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब जब p की वैल्यू का एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बेटा
y को भी p और c की टर्म में लिखेंगे और x को भी p और c की टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे we cannot eliminate the value of p। p की वैल्यू को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हम लिखेंगे देन। तो मेरे पास देखो ऑलरेडी y p और c की टर्म में लिखा हुआ है, तो मेरे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस के a log 1 माइनस के p। एक तो मैंने लिख दिया p और c के टर्म में y को। अब यहाँ पे देखो x हमारे पास क्या था, x है मेरे पास ये बेटा x इक्वल टू वाई ए प्लस के log p। अब यहाँ पे y है तो y की वैल्यू पुट करके आप लिखोगे यहाँ पे, तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू क्या है, y प्लस के 1 मिनट y प्लस के a log p, y प्लस के a log p। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करोगे तब यहाँ पे लिखोगे। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, c माइनस के a log क्या बेटा 1 माइनस के p, 1 माइनस के p प्लस के, अब ये लिख दो a log p, ठीक है। आपके सामने डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं, ऐसे दे दे ये वाला और ये साथ में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर ऑप्शन में, पर अदरवाइज हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आता है, जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आता है, तो उसमें वो चीज है। बट हमें पता है कि y को हमने लिख दिया, x में अगर y प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू लिखो और देन तब। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी c माइनस के a log 1 माइनस के p, और यहाँ पे बाद में a log p मैंने लिख दिया। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।